डे 43 रोलिंग है, मुझे पता है. तो वी आर स्टार्टिंग डे 43 ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज. We are shooting every day for you guys to think about things at least. कम से कम सोचो इस बारे में. काम करो ना करो, एक्शन लो ना लो, योर डिसीजन. At least you have to think about what I am saying so that you can make good decisions, वैलिड डिसीजंस इन लाइफ. इतना मेरे जितना सोचना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं तो किसी का हाय हेलो भी सोच लेता हूँ. तो मेरे जितना सोचना शायद हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो, बट एटलीस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. मैं अपने लिए कर रहा हूँ, but I am also providing whatever help that you need. अभी we were talking about, पहले अपडेट्स दे ही देते हैं एक्चुअल में. कल का दिन was really good. I went for एक जीमन के लिए गए थे in normal terms, किसी के यहाँ खाना खाने गए थे. तो वहाँ पे there was मतलब for the first time in my life I felt alive in a social gathering. I felt like हाँ ठीक है यार, मज़ा आ रहा है. I felt like socializing. I felt like talking to people. तो एक बकचोदी वाला माहौल क्रिएट कर दिया था ऑलमोस्ट. People were talking, I was talking, and then उसके बाद 1-1.5 घंटा निकला. एंड देन आई वॉज लाइक अब हो गया, एनर्जी डाउन है, वापस रिचार्ज करना होगा. तो मैं निकल गया वहाँ से बाहर एंड आई वेंट होम. आई वेंट होम. तो उस टाइम पे आई वॉज रियली रियली हैप्पी. और ये मुझे नहीं लगता हो पाता अगर मैं इन सारी एडिक्शंस, इन सारी मेंटल प्रॉब्लम्स से डील कर रहा होता. अभी आई एम ओवर इट. और अब पॉर्न की अर्ज उसी टाइम आती है जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ. तो वो डोपामिन नीड उसी टाइम आती है जब मेंटली मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ. तो कल ऑफ कोर्स दैट हैड टू हैपन. पॉर्न की आई नीड. And then it is so easy na. It is so easy after you get a goal, a purpose in your life. It is so easy to just मतलब उसको ना बोलना इतना easy हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा पर्पस होता है जीवन में. मेरे पास एक बहुत बड़ा पर्पस है, तो मेरे लिए इट इज़ रियली ईजी टू से नो टू पॉर्न. रियली रियली ईजी. अब आप ये बात समझ सकते हो कि आप किसी भी एडिक्शन से डील कर रहे हो तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करो एंड थिंक अबाउट देम, ऑल ऑफ देम, एंड देन टेक अ डिसीजन विच फील्ड you want to go to, what is your purpose in life, what do you want to actually do. Then all the things will be easier for you. No, nothing will be hard. You will be that easy, that flexible to talk about things, to rant about things, to not let yourself go, जो तुम्हारा एक्चुअल सेल्फ है. एंड देन यू विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर people, but you want to be responsible for people. You need to be responsible for people, especially if you are a man, especially अगर आप एक मर्द समाज में वेरी करते हो. You need to take care of people. So there is a story which is running into my mind right now, ताकि मैं कोई भी डिटेल ना भूलूं. Me and my friend went on a
स्मॉल ट्रिप 2-3 दिन का यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर, एंड विच वॉज हिज सेंटर फॉर CDS एग्ज़ाम. ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. तो मैंने कहा यार मैं भी चलता हूँ, 2-3 दिन फ्री हैं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे उसी जगह पे और आराम से अपना. एंड ही हैड अ डेट एट दैट टाइम, तो ही वॉज लाइक कि यार घूम भी लेंगे, डेट शीट भी हो जाएगी और एग्ज़ाम भी दे दूँगा. तो उसने सेंटर भी इसलिए चूज़ किया था कि हाँ, है ना. तो इसलिए आई वॉज लाइक चलते हैं, हु केयर्स. और सर्कमस्टेंसेस हैपेंड एंड आई वाज लाइक यार चल ठीक है, मैं भी टैग अलोंग कर लूँगा. मेरा सोचना थोड़ा सा गलत था. मेरा ऐसा था कि ठीक है अगली भी अपनी दोस्त वगैरह लेके आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम इट हैपेंड. तो वो एक उसका ये भी पॉइंट था कि यार दोस्त वगैरह लेके आई थी, तो हो सकता तुम भी चलते तो ठीक ठाक रहता. तो यू ऑल्सो गेट बिजी विद पीपल, आई ऑल्सो गेट टाइम विद माई गर्ल. तो उस टाइम भी वो सब बकचोदी हुई थी, तो मैंने कहा चल ठीक है इस बार मैं चल लेता हूँ. बट एट द लास्ट मोमेंट ही सेड कि मैंने तो उसको अकेले ही बुलाया. मैं कहा फिर मैं क्या करूँगा पूरे दिन में, तू तो चल घूम लेगा उसके साथ, तेरा तो हो जाएगा टाइम पास. मेरे साथ कोई भी नहीं है, आई हैड नो बडी एट दैट टाइम. मेरे जो उस जगह पे दोस्त भी थे, दे वर बिजी, दे वर डूइंग समथिंग एल्स. तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मैं कैसे निकालूंगा अब अपना दिन. और मेरे को लोनलीनेस से, बिल्कुल अकेला होने से इतनी मेरे को घिन आती ना अकेले हो गए कि मैं लोगों के आसपास रहना चाहता हूँ. एटलीस्ट एक आदमी तो हो मेरे साथ एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मैं अकेला, अब मैंने वो एम्ब्रेस करना चालू किया. अब मैं उस मोमेंट पे हूँ कि हाँ ठीक है चलेगा, हु केयर्स. उसके बाद एट दैट डे, उस दिन रात को वी हैड अ ट्रेन टू कैच. He was so busy that he booked a cab, but the cab driver cancelled, and there was like 25-30 kilometers she was living away. Like 30 किलोमीटर दूर उसका हॉस्टल था कॉलेज का. तो he had to be with her until she gets a cab. एंड मैं अपना होटल से, इधर मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं होटल से उसके सामान वामान लेके, मैं मेरा नाश्ता वगैरह करके पूरा दिन घूम फिर के, एक मूवी भी देख ली थी मैंने उस दिन, मैंने घूम फिर भी लिया था, वो सब करके मैं नाश्ता वगैरह करके रात को उधर से 6 बजे चला गया. 8:30 की समथिंग ट्रेन थी. एंड आई वेंट एट लाइक 7 और समथिंग कि यार 1-1.5 घंटे में आई विल रीच टू द स्टेशन, एंड देन ही विल ऑल्सो बी डायरेक्टली एट द स्टेशन. वो वहीं होगा मेरे हिसाब से, तो वहीं होना चाहिए था. मैं गया वहाँ पे, वो मिला ही नहीं है मेरे को. मैं कहा ठीक है चलो 1-1.5 घंटा. तो बैग वॉज रियली हैवी एट दैट टाइम. हम दोनों का सामान था उसमें बैग में. तो एक मेरा बैग, एक उसका छोटा बैग, एंड आई वॉज जस्ट, मैं रुका हुआ हूँ. अब मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि वो कहाँ है. फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है. अब मैं कहा यार कहीं दिक्कत में तो नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. देन ही जस्ट, उसका एक कॉल आया था मेरे पास जब ट्रेन निकल गई है. उस टाइम मैं खड़ा था, मैं कहा जाना तो इसके साथ ही है वापस, अगली ट्रेन में चले जाएंगे, इस ट्रेन को जाने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली ट्रेन में चले जाएंगे. वहाँ तक आते आते मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था. मैं कहा इसकी बहन सब ख़राब कर दिया, मेरा पूरा प्लान ख़राब कर दिया. सुबह भी मैं किसी से मिल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, इधर भी मैं फंस ही गया हूँ पूरा. ठीक है. उसके बाद उसने मेरे को एक बार फ़ोन किया बीच में, उसकी द डेट ही हैड उसके फ़ोन से, कि मेरे को 10 मिनट लगेंगे, मैं पहुंच जाऊंगा. मैं कहा चल ठीक है 10 मिनट में आ जा. मैं कहा कहाँ जा रहा है. तो क्या, मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, शहर मेट्रो के एक कोने से दूसरे मेट्रो के एक कोने पे, एंड द स्टेशन वाज इन द मिडल. तो इसने कहा कि मैं एक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जाऊंगा, उसके बाद में पॉइंट ए टू पॉइंट सी में जाऊंगा, और उसके बाद मैं उसको वहाँ ड्रॉप करूँगा. उसकी कैब आएगी, वो बुकड होगी कैब, वो कैब बुक हम वहाँ जाके करेंगे. उसके बाद आई विल बी अराइविंग एट पॉइंट बी विच इज़ द स्टेशन, एंड देन वो स्टेशन, वो मेट्रो से बाहर निकल के ही विल बी एट द रेलवे स्टेशन, एंड देन वी विल गो. और उसने ये कहा जो 1 घंटे 1.5 घंटे का स्ट्रेच है वो मैं 10 मिनट में कवर करूँगा. आई वॉज लाइक इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. बस
मेरा वो हो गया था कि मेरा नहीं हो ही नहीं सकता, वो कर ले जितना जोर लगाना लगा ले, हो ही नहीं सकता वो। उसके बाद आई वॉज लाइक कि अब 8:30 वाली ट्रेन निकल चुकी है, 10:30 वाली ट्रेन है, अभी बुक कर ले तो कर ले, नहीं तो 1 घंटे बाद सब सीट्स विल बी फुल्ड एंड वी विल बी स्टक इन टू दैट प्लेस फ्रॉम द नाइट। पूरे रात हमको वहीं रुकना पड़ेगा सुबह वाली ट्रेन का वेट करने के लिए। तो इमीडिएटली मैंने कहा 2 घंटे, अब 1 घंटे बाद भी नहीं आएगा तो 2 घंटे बाद तो आ ही जाएगा, वहाँ तो आना ही था उसको। तो मैंने बुक कर दिया, मैं कहा चल ठीक है, कर दिया काम। अब उसने, अब मैं हूँ फ्रस्ट्रेशन में पूरा कम्प्लीटली, 8:30 हो रही है, 8:35 समथिंग, और मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। मैं स्टेशन के अंदर भी पैर नहीं रखा, मैंने स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ पिछले 2 घंटे से, और 2 घंटे और खड़ा रहना है मेरे को। तो मैं उस टाइम पे, आप बंदा क्या सोचेगा नॉर्मली, जब अगले ने फ़ोन करके बोल दिया कि एक काम कर तू निकल जा, मैं अगली ट्रेन से आ जाऊँगा, बंदा क्या सोचेगा कि यार चल ठीक है, ये किसी सिचुएशन में है, ये अपने हिसाब से आ जाएगा, मुझे अपना काम देखना है, वापस जाके बिज़नेस संभालना है, सब काम करने हैं, मैं अभी निकल जाता हूँ। देयर वॉज नॉट अ सिंगल थॉट इन माई माइंड अबाउट दैट। मैं नहीं करने वाला था वो काम, क्योंकि मेरा कोर है कि यार नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, हमेशा, एनी डे, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड मीन्स नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हम दोनों आए थे सही सलामत, वैसे के वैसे हम दोनों जाएंगे सही सलामत, और मैं लेके जाऊंगा, 2 घंटे बाद लेके जाऊंगा, पर लेके जाऊंगा। तो उसके घर वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है, मैं कहा आ रहा है आंटी, आ रहा है, बस अभी कहीं अटक गया है, वो आ ही रहा है, मैं स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, उसको लेके ही आऊँगा। मैं उनको अश्योर करने में लगा हूँ, मैं मेरे घर वालों को अश्योर करने में लगा हूँ कि कोई सिचुएशन हो गई है, मैं 2 घंटे लेट हो जाऊँगा, तो मैं बाद वाली ट्रेन में आऊँगा। तो मैं इतना कर के मतलब इतना परेशान हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अगर मेरे सामने वो बंदा उस मोमेंट पे आ जाता और 1 घंटा लेट नहीं होता वो, और 8:30 की जगह वो 9:30 आया, और वो 1 घंटा लेट नहीं होता उस टाइम पे, तो अगर वो 8:30 आ जाता तो मैं उसको एक खींच के एक थप्पड़, फिर 1000 गालियाँ, और उसके बाद मैं रुकता कि बस पेड़चोद, मेरी पूरा दिन बर्बाद किया, मेरी रात भी बर्बाद करी, अब मैं 2 बजे 3 बजे वहाँ जाऊँगा, फिर 6 बजे मेरे को उठना भी है वापस। तो ये सारी बकचोदी, पर वो 1 घंटा लेट आया, वो उसके फेवर में काम किया, मेरे को 1 घंटा सोचने को मिला कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा यार वो, और उसके पीछे उसने ये बोला कि मैं इसको कैब वाले के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा रात के 9:30 बज रहे हैं, द कैब ड्राइवर कैन बी शेडी, अगर वो 20 किलोमीटर दूर छोड़ने जा रहा था। तो जैसे ही उसने उसको छोड़ा, मैंने पीछे से आई कॉल्ड द गर्ल, आई वॉज लाइक कि शेयर द डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स, आई नीड कैब ड्राइवर्स नंबर, आई नीड द योर लाइव लोकेशन, एंड आई नीड द कार्स नंबर, मेरे को सब चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क बिहाइंड, कि उस बंदे का फ़ोन नहीं लग रहा, तू उधर वहाँ क्या कहते कैब से जा रही है, और तेरे साथ कुछ हो गया तो वी वोंट बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन। वो पहले ही अपने घर से बाहर रह रही थी। आई वॉज लाइक कि मेरे को सारी डिटेल दे दे, तू व्हाट्सएप कर दे, मैं कर लूँगा सब, मैं देख लूँगा उसके बाद। एक बार मेरे को व्हाट्सएप डिटेल मिल जाए तेरी लाइव लोकेशन की, तो मैं सब ट्रैक करता रहूँगा पीछे से। एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि यार चल, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो अपने में है, अपन संभाल लेंगे जो भी कर सकते हैं। उसके बाद वो आया एंड आई डिडंट से अ सिंगल वर्ड, बिल्कुल कुछ नहीं बोला मैं उस टाइम। मैं कहा तू चल अंदर जाते हैं। ही वॉज बेंचो, वो ऑलरेडी गिल्टी था इस बात पे कि बेंचो मैं बहुत लेट हो गया, मेरे में बिल्कुल भी सेंस नहीं है, नहीं, वो पहले ही गिल्टी था। तो मैं कहा इसको अब बोल दूंगा, और उस टाइम अगर मैं उसको सुना देता ना, तो वो बंदा दोबारा मेरे साथ कभी ट्रिप पे नहीं आता, चाहे हमारा कितना भी अच्छा बॉन्ड हो। तो आप ये बात सोचो कि ब्रदरहुड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, what to say when we are into that situation। जब हम उस सिचुएशन में हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट।
जब मैं किसी के साथ मदद कर रहा हूँ तो वहाँ ज्ञान चोदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ उसकी मदद और उसके साथ खड़ा रहना है। ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ बचपन से होती आई है जहाँ अगला प्रॉब्लम में है एंड आई हैड टू स्टैंड विद हिम एंड आई चोज टू स्टैंड विद हिम एवरी टाइम, एवरी सिंगल पर्सन। नोबडी कैन से कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा नहीं रहा आज तक। इट्स बिन 22 years of living, almost 5, 6, 7 years, 8 years of actual understanding why am I living। तो ये सब समझने के पहले आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, द कोर ऑफ मी वॉज रिस्पॉन्सिबल। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक चाहे कुछ हो, मैं इसको छोड़ के यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, चाहे सिचुएशन कितनी भी गंदी हो। एंड द ट्रेन विच आई एम टॉकिंग अबाउट had to be there at like 10:30 and the train arrived at 11:30। तो 1 घंटा हम और खड़े हैं। अब 1 घंटे में भी मैंने कुछ नहीं बोला। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड, ही वाज शॉक्ड कि मैंने ये पूछा। आई वाज लाइक हाउ वाज द डेट। सब भूल गया था मैं उस टाइम पे। इसकी माँ की चूत, दोस्त तो अपना ही है, भाई है मेरा, पूछूंगा। एंड ही वाज लाइक कि मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। मैं सब तेरे को बताऊंगा पर मैं 1-2 दिन बाद बताऊंगा वहाँ जाके। तो वेन एवर यू आर विद पीपल जस्ट ट्राई टू नॉट से, अगर कोई बंदा मुसीबत में तो उसके साथ खड़े रहो। उसको ये मत बोलो कि ज्ञान चोदने मत लग जाओ कि तेरे को क्या करना चाहिए। नो, वो CDS की एग्ज़ाम में भी लेट हो रहा था। मैंने उसको एक बार बताया था, चेताया था कि तुम वार्निंग दी थी कि 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, अपन 8:30 के बाद जाएंगे तो दे विल नॉट लेट एंटर इनसाइड। तो ही वाज लाइक ज्ञान मत चोद, चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो। वहाँ गए, वहाँ जाके भी देयर वाज लाइक कि हम दोनों वहाँ गए और वहाँ पे बहुत कम बंदे खड़े थे जो लेट हुए। ऑब्वियसली बहुत सारे जने लेट होते हैं, तो 10-12 जने, मतलब 5-7 जने खड़े थे वहाँ, 10-12 बजे। तो उधर गन्ने की जूस का एक वो था कि तो क्या गन्ने का जूस पीते। फिर ही वाज लाइक कि यार ये कैंडिडेट्स बहुत कम आए हैं आज कि कैंडिडेट बहुत कम आए हैं, अवन क्या कहते हैं, अवन पहले गन्ने का जूस पियेंगे। तो हम दोनों आराम से जाके गन्ने का जूस पी रहे हैं। मेरे को लगा ठीक है अभी गेट खुलेगा, चला जाएगा अंदर। गन्ने का जूस पिया और फिर इधर आए, फिर बोला कि क्या सीन है। तो पता चला कि लेट वगैरह हो गए हैं। अब वहाँ बहुत सारे बंदे बिल्कुल आर्मी वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रैम्बो बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं तो कूद फांद के अंदर चला जाऊँगा। कोई क्या बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई, कोई बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा है कि भाई रोने लग गया है कि नहीं हमको अंदर आन दो, पलांट गाना है, वो गलती हो गई हो। बंदे भी, अगले बंदे बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी अंदर आने ही नहीं दे रहे लोगों को। तो क्योंकि CDS का एग्ज़ाम बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है, तो रिपोर्टिंग टाइम के बाद कोई अंदर नहीं आ सकता। तो उन्होंने दे डिडंट लेट अस, एंड हम पीछे बैठ के सबको जज कर रहे हैं कि चूतिया समझ रहा है कि अंदर चला जाएगा, इसको कोई पकड़ेगा नहीं। पकड़ेगा वहाँ जाके 1 सेकंड में ध्यान पड़ जाएगा कि ये नहीं है, ये आया ही नहीं था। एक रो रहा है, वो हमको पता है कोई अंदर नहीं लेने वाला, डिसिप्लिन है उनका। तो हमने हमारी गलती मान ली कि ठीक है इसकी में हम बैठे। उस टाइम ही सेट कि यार तू जा, होटल जा, अपना फ्रेशन अप हो और आराम से घूम, पूरा दिन इधर उधर रहे। 5 बजे बाद में फिर मेरे को लेने आ जाना, क्योंकि फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं रहते। आई वाज लाइक जब तक तू अंदर नहीं जा रहा है, जब तक तो मैं ये बकचोदी नहीं करना। क्योंकि मेरे को पता है वहाँ अकेला बैठेगा, डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे, परेशान होगा कि यार क्यों लेट हुआ, ये वो 1000 चीज़ें चलेगी दिमाग में। उसके बाद आई वाज लाइक कि उस टाइम भी मैं बट डरा, क्योंकि मेरा कोर है वो। अब कोई सेल्फिश आदमी है वो यही कहेगा कि यार क्यों ये बकचोदी करी, अपना देखो, मस्त रहो, फालतू इतना लोगों के उसमें मत जाना, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्टोरी का सार क्या है? स्टैंड विथ योर ब्रदर्स जस्ट लाइक यू विल स्टैंड विथ योर फैमिली। योर फ्रेंड्स आर योर चोजन फैमिली एंड यू नीड टू स्टैंड विथ देम नो मैटर वॉट। और मुसीबत के टाइम ज्ञान छोड़ने से कुछ नहीं होता, साथ खड़ा रहना होता है। यू कैन सी द पिक्चर हियर, साथ खड़ा होना है, चाहे कुछ हो जाए। फैमिली इज फैमिली एंड इफ आई एम चूजिंग माई फैमिली, आई एम स्टैंडिंग विद देम।
नो मैटर वॉट। उसके बाद अगर उसने सही किया है गलत किया है वो डिसीजन आपका है, बट उसको मुसीबत से निकालने का पहला डिसीजन आपका होना चाहिए। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ गौरव।